तो मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब किया। एक वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मेरे साथ बैरिस्टर हसान नियाज़ी साहब मौजूद हैं। हसान भाई, मुझे बताएं, वकला की आज बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी, क्या समझते हैं जो लॉन्ग मार्च में तशद्दुद हुआ वकला के, उसका गुस्सा था आज यहाँ पे? नहीं, ये खाली गुस्सा नहीं था, ये रूल ऑफ लॉ की मोहब्बत थी। वकीलों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन की दर्जियाँ ऑलरेडी इस मुल्क में, जो गुस्सा है ना वो निकालना दिखाएंगे। गुस्सा में ऐसे नहीं निकालते वकील, वो हमें पता है कहाँ किस वक्त किधर निकालना है। क्योंकि जो लाहौर में इन्होंने वकीलों के साथ किया है, इनको मज़ा चखाना है ये। और मज़े की बात है, वकीलों की मेमोरी लंबी है, ये किसी की भूल है वकील भूल जाता है। इनको याद कराएंगे, तसल्ली से ठंडा ठंडा करके मारेंगे इनको। क्योंकि मसला ये है कि जिस तरह राना सनाउल्लाह की अमा पर उसके कहने पे पंजाब पुलिस, DIG सोहेल और CCPO लाहौर ने मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की ग़ुलामी की और कहा कि काला कोट को मारो और जिसने वर्दी वकील नहीं है उसको ना मारो। 150 वकीलों पे FIR कटवाई, 36 से ऊपर वकील अरेस्ट हुए। मेंबर पंजाब बार काउंसिल को बेदर्दी से मारा, उसकी गाड़ी तोड़ी, उसका मोबाइल छीन लिया। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे वकील। और ये तो वकील कह लें कि इससे बड़ा प्रोग्राम वकीलों ने किया ही कभी नहीं है किसी सियासी लीडर के लिए। इनके तो 150 का हॉल है हमारा, उसमें होते हैं प्रोग्राम। ये पहली दफ़ा इस तरह टेंट लगा है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में और इतना बड़ा इवेंट हुआ है। ये शो करता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश, जो DG-ISPR को समझ नहीं हो रही कि ओ भाई तुम्हारे कहने से साजिश या नहीं या हानि होनी, या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बताएगा या हम वकील बताएंगे को क्या है। ये जो साजिश है ये उसके खिलाफ आवाज़ है। वकील खड़े हैं और अगली दफ़ा खान ने कॉल दी तो हम वर्दियों में आएंगे सड़कों पे अब, और पूरे पाकिस्तान से आएंगे, खाली लाहौर से नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा हसान भाई, मुझे ये बताएं, इससे पहले इस तरह का कभी वाक़या पेश नहीं आया जिस तरह वकला पे तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से? वजह क्या है, रीज़न क्या, क्यों वकला को टारगेट किया गया? ये लाहौर में तारीखी मंजर देखा गया था जब वकीलों ने खान साहब का भी वेलकम किया लॉन्ग मार्च से पहले, और आपने देखा कि अवाने इकबाल जैसा हॉल और वो जो मंजर था, वो जो जुनून था वकीलों का खान के लिए, उसका गुस्सा निकाला इन्होंने हम पे। इनका ख्याल है गुस्सा ऐसे निकलता है। इनको बार एसोसिएशंस में बताएंगे, हर इलेक्शन में बताएंगे। आप इनको इन पे राना सनाउल्लाह पे जो केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में जो रिटे हैं, उनका भी फैसला करवाएंगे। फिर इनको बताएंगे होता क्या। इसको एक दफ़ा अदालत तो आने दें। ठीक है। अच्छा शहबाज मुझे वाले को अदालत तो आने दें। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब आने से पहले ये कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, महंगाई मुकाओ मार्च किया। तीसरी दफ़ा कल पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, डीजल की कीमत में 60 रुपये इजाफा हुआ। एक आम आदमी किस तरह इसे इफेक्ट होगा और क्या कहना चाहते हैं? इफेक्ट क्या होगा यार, सुसाइडल हो गया, खुदकुशी करने पे लोग उतरे हैं यार। इतनी शर्म आती गाड़ी से उतरते हुए ना, जेन्युइन बता रहा हूँ। क्योंकि गरीब आदमी की आंखों में इस टाइम ना इतनी तकलीफ है और इनमें इतनी बेहसी है यार, इतना ज़्यादा। मैं सोच रहा हूँ कि एक पहली दफ़ा मैं अपनी ऐसे क्यों बंदा इधर उधर की बात करे, पहली दफ़ा ज़िंदगी में महंगाई मैंने भी फील करना शुरू की है इस हद तक। मतलब मैं अभी बता दूं, मैं लाहौर से इस्लामाबाद गाड़ी नहीं निकाल रहा भाई। महंगाई है, हो गई है, और गरीब क्या करेगा कुछ नहीं पता। खुदा की कसम, जेन्युइन वो जो हम 150-200 रुपये सदका भी देते हैं ना, अब वो भी किसी काम का नहीं रहा यार। 1000 रुपये सदका भी कुछ नहीं यार। खुद सोचो, महीने का खर्चा 10-15 हज़ार बढ़ा दिए इन्होंने यार। कहाँ से 10-15 हज़ार लाएगा? जाहिर है वो चोरी करेगा, और करनी चाहिए भी है। मेरी नज़र में भूखा मरने से बेहतर है ये चोरी करे गरीब, और इन हुक्मरानों की जेबें काटे पकड़ के यार। ठीक है। लाहौर में जो तमाशा लगा हुआ है, 2-2 इजलास जारी हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मार्शल लॉ लग गया ना, और क्या है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर को एक रोल दिया हुआ है, आपने पकड़े ऑर्डिनेंस से वो रोल ले लिया। और स्पीकर है, कुछ शुगल है, और ये तो नहीं ऑर्डिनेंस पास की पाकिस्तान आर्मी चीफ की पावर हुसनैन के पास चली गई। ऐसे होता है? ऑर्डिनेंस से एक आर्मी चीफ की पावर मैं दूसरे बंदे को एक सिविलियन को दे दूं, तो आप स्पीकर पंजाब असेंबली की पावर कैसे उससे ले ली? ठीक है। अच्छा, इमरान खान ने कहा है दोबारा आएंगे, भरपूर कुव्वत के साथ आएंगे, तो क्या समझते हैं वकला किस तरह निकलेंगे दोबारा? वकला
अपनी कचहरी से निकलेगा। वकला का मोर्चा कचहरी है, वकला का मोर्चा बार रूम है, और वकला इस दफ़ा उधर से निकलेगा। इनको लगे अब पता चलेगा होता क्या।